आज की क्लास में हम लोग करेंगे कि हम लोगों ने अगर वाइट लेबल स्टोर या प्राइवेट लेबल स्टोर स्टार्ट करना है तो हम लोग उसके लिए प्रोडक्ट को कैसे हंट करेंगे। पहले हम लोगों ने ड्रॉप शिपिंग के बारे में तो देख लिया था। अब हमारी बात आ जाती है प्रोडक्ट हंटिंग फॉर वाइट लेबल एंड प्राइवेट लेबल। अब याद रखिएगा, इन वाइट लेबल एंड प्राइवेट लेबल वी हंट नीश, नॉट प्रोडक्ट्स। हम लोग नीश हंट करते हैं, मतलब कि कैटेगरी हंट करते हैं, ना कि प्रोडक्ट हंट करते हैं। बिकॉज आप लोगों को पता है कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर एक प्रोडक्ट बेचा, वो कुछ अर्सा बिकेगा, फिर वो खत्म हो जाएगा, एक और प्रोडक्ट बेचने लग जाएंगे। बट व्हाइट लेबल पीएल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, नीश बेस्ड काम करते हैं। हम एक ही कैटेगरी के अंदर रह के प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। हाँ, सीजन वाइज प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं, ओके, बट नीश कैटेगरी एक ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लोथिंग के अंदर क्लोथिंग नीश के व्हाइट लेबल या प्राइवेट लेबल ब्रांड लॉन्च करते हो, तो क्या होगा कि आप लोग जो है उस एक ही कैटेगरी के कपड़े बेचोगे। फॉर एग्जाम्पल, समर में आप लोग टी शर्ट बेचोगे, पोलोज बेचोगे, एंड विंटर में स्वेट शर्ट्स एंड हुडीज वगैरह सेल आउट करोगे, बट कैटेगरी आपकी क्लोथिंग ही रहेगी। इसी तरह हम लोगों ने व्हाइट लेबल के अंदर और प्राइवेट के अंदर हम लोग नीश सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। इफ यू वाना गो इन कंपेरेटिव नीश, ओके, हंट माइक्रो नीश। अब मैं माइक्रो नीश का बताता हूँ क्या मतलब। कि अगर आप एक स्पेसिफिक नीश में जाते हो, एग्जांपल के लिए आप क्लोथिंग का ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो, और वो आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा कंपटीशन क्लोथिंग के अंदर ही रहा है, क्योंकि डिमांड सबसे ज्यादा क्लोथिंग की होती है एंड कंपटीशन भी सबसे ज्यादा क्लोथिंग के अंदर होता है। तो आप लोग एज कम्पेयर टू नॉर्मल क्लोथ सेल आउट करना स्टार्ट करो, आप एक नीश बेस्ड काम करो। अब नीश बेस्ड क्लोथ कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल इतना देता हूँ कि एक स्पेसिफिक ऑडियंस की बेस पे या कपड़े बनाओ, उसी वही चीज बेचो। एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल इस तरह कि फुटबॉल फैंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल फैंस बहुत ज्यादा है, काफी लोग प्रेफर करते हैं। तो सेल फुटबॉल डिजाइन टी शर्ट होगा क्लोथिंग, लेकिन उसकी सब कैटेगरी क्या हो जाएगी, फुटबॉल रिलेटेड क्लोथिंग हो जाएगी, उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। इस तरह एग्जाम्पल, गेम्स एग्जाम्पल के जीटीए का आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फैंस हैं, तो आप लोग क्या करें, जीटीए थीम शर्ट्स वगैरह बेचो। दिस इज व्हाट माइक्रो नीश मीन्स, ओके। और अगर कोई ऐसी नीश है जो कंपेटिटिव इतनी नहीं है, तो ना आप उसकी एक जनरल कैटेगरी के अंदर भी चीजें बेचना चाहो तो सेल आउट कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आप शूज की बात करते हैं, लेट से आप कोई भी नॉर्मल शूज ना बेचो, आप जस्ट स्नीकर्स बेचो स्नीक हेड्स के लिए, मतलब कि स्पेसिफिक ऑडियंस के अंदर आप चीज बेचो, आपकी चीज ज्यादा जल्दी ज्यादा बिकेगी एज कम्पेयर टू वो वाली चीजें बेचना जो आपके नॉर्मल हर बंदा बेच रहा है। अब उससे मैंने बताया कि नॉर्मल टीज, अब ये आप लोगों ने एग्जाम्पल दिखाया था, वो जो है मैड ऑफिशियल जो पाकिस्तान में स्टोर है, वो नॉर्मली वो टी शर्ट बेचते हैं जो नॉर्मल है, कैजुअल है, कोई ऐसा नहीं है कोई स्पेशल कोई डिजाइन नहीं है उसके ऊपर। या इसके अलावा एक और पाकिस्तानी ब्रांड है ईलो एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर के नाम से, अगर आप इनकी भी टी शर्ट देखो तो कोई स्पेशल नहीं है, नॉर्मल टीज है। सी, कोई इतना कोई नहीं है कि बहुत ही ज्यादा इनके अपने को डिजाइन या इतना कुछ हो ना, नॉर्मल टीज वगैरह ये लोग सेल आउट कर रहे हैं। अब इस तरह की चीजें तो ऑब्वियसली बात है, हर ब्रांड सेल आउट कर रहा है। बट अगर आपका वो, अगर आप कोई डेडिकेटेड, अगर इसी की जगह लेट से आपकी कोई ऐसी शर्ट है जो एक डेडिकेटेड ऑडियंस के हिसाब से बनी है, तो ज्यादा जल्दी बिक पाएगी, उसमें कंपटीशन कम होगा। याद रखिएगा, माइक्रो निशीज में क्या होता है, लेस कंपटीशन होता है। तो आप लोगों ने भी ट्राई करना है कि अगर आप लोगों का बजट कम है और आप लोग इतना रिस्क नहीं लेना चाहते, तो माइक्रो निश की तरफ आओ, ताकि कंपटीशन कम हो। जब कंपटीशन कम होगा तो आप लोग ज्यादा जल्दी चीजें सेल आउट कर सकते हो। एक और एग्जांपल मैं जैसे तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप ज्वेलरी के अंदर आना चाहते हो, तो ऐसा ना करो कि एक हर तरह की ज्वेलरी सेल आउट करना स्टार्ट कर दो। एग्जांपल, दिस इज माय क्लाइंट, क्योंकि अब तो प्री ओल्ड क्लाइंट है, एक्स क्लाइंट कह ले आप, ये क्योंकि एक बड़ा ब्रांड बन गया है, तो ये नॉर्मल हर तरह की ज्वेलरी ये देकर सेल आउट कर रहे हैं। सी, हर तरह के ज्वेलरी सेल आउट कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली बात है, ये एक कंपेटिटिव नीश है, एंड आई डोंट रिकमेंड यू कि आप इस नीश के अंदर आए। आप लोगों ने अगर ज्वेलरी स्टार्ट करनी है, आप लोग माइक्रो नीश की तरफ आ सकते हैं। अब माइक्रो नीश कैसे हो सकती है कि आप वेडिंग रिंग ही सेल करें, या एंगेजमेंट रिंग चैलेंज होता है ना, चलो वो डायमंड की तरफ नहीं आते तो लोग करते हैं। आप कपल रिंग्स ही बेचें, जस्ट आप बेचें कपल रिंग्स, ठीक है। आप इस तरह की कोई डेडिकेटेड एक माइक्रो नीश निकालें अपनी बड़ी नीश में से, ताकि आपको कंपटीशन कम मिले। या जिस तरह होता है कि वो नाम वाले लॉकेट्स होते हैं, कपल के लिए होते हैं, उस पे एक का नाम दूसरे पे दूसरा नाम लिखा होता है, हार्ट के शेप में, डिफरेंट शेप में। आप इस तरह की चीजें सेल आउट कर लें, बहुत ज्यादा बिकती हैं।
ओके, तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। ये तो एक जेनेरिक आइडिया, मैं आप लोगों को मैं तरीका बताता हूँ, बाकी हम लोग और किस तरीके तरीके से फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इस तरह ना आप लोगों ने एक चीज इस तरह निकाल लेनी है। और इन 2024 फाइंड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग नीश, मतलब कि एक ऐसी नीश निकालें जो कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो। जैसे कि अब देखिए, ज्वेलरी इज नॉट सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। वो लोग अपनी बात है पेरेंट्स के लिए पहनते हैं, वो एक अलग चीज है, वो भी आप कह सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, लेकिन कोई जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही, ज्वेलरी ज्वेलरी नहीं करती ना। बट फॉर एग्जाम्पल, ये क्लाइंट है जिसके आप लोगों ने बड़े वीडियोस में देखी भी होंगी। ओके, प्रोडक्ट, यस, वो क्लाइंट ने स्टोर फिलहाल अवेलेबल कर दिया क्योंकि इन्वेंट्री इशू था। बट अगर आप लोगों ने ये वाला मेरा प्रोडक्ट देखा होगा, मैं आपको अपनी रील दिखा देता हूँ, उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, जिसके ऊपर मैंने ये आप लोगों को शो करवाया था। ये अगर मैं, ये वाली भी थोड़ी सी आगे जाती है ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक मिनट जरा आगे हो जाए। ये उसके मैंने इसी प्रोडक्ट के ऊपर ना मैंने ये रील बनाई थी, इसके इसके पेज के ऊपर। अब ये देखें, ये बेसिकली क्या है, ये हेयर डार्कनिंग शैम्पू है। लोगों के अंदर जेन्युइन कंसर्न है व्हाइट हेयर्स, ग्रे हेयर्स का। तो लोगों को अब वो आता है कलर से, लोग अब थक गए हैं, बिकॉज कलर में केमिकल्स होते हैं, अमोनिया होता है जो हेयर डैमेज करता है। तो दिस इज नॉट अ कलर, या ठीक है, दिस इज अ शैम्पू जो लोग यूज कर सकते हैं, एज अ नॉर्मल शैम्पू की तरह यूज करेंगे, और उनका हेयर भी ग्रे से ब्लैक भी हो जाएंगे, अमोनिया फ्री होगा। तो मतलब कि एक स्पेसिफिक, एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो मेरा ये वाला प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा है। तो अगर आप लोग इस तरह की कोई कैटेगरी की तरफ जाते हो, तो काफी ज्यादा आप लोगों को हेल्प आउट होती है। ओके, और यू कैन आल्सो फाइंड प्रोडक्ट्स दैट आर इंटरटेनिंग, मतलब कि इंटरटेनिंग प्रोडक्ट्स भी आप लोग सेल आउट कर सकते हो, क्योंकि लोगों को इंटरटेनमेंट भी काफी ज्यादा पसंद होती है। ओके, स्क्रीन हैंग हो रही है, मुझे जरा कोई और बता दे, किसी और के पास भी इशू आ रहा है? एनीवन हु, नहीं? तो फिर ये फहद आपके पास इशू होगा, काइंडली अपना चेक कर लें आप। ओके, तो ये चीजें आप लोगों ने जब हंटिंग करनी है, तो ये चीजें आप लोगों ने देखनी होती है। ओके, ये तो एक बेसिक एक आइडिया ना, कि इस तरह अगर आप लोग की होनी चाहिए ना, तो आप लोगों को इतना इशू नहीं होगा। अब बात करते हैं कि सर, समझ फिर भी नहीं आ रही, क्या करें, हम क्या बेचें? आप ये देखो कि दुनिया में क्या बिक रहा है। दुनिया में क्या बिक रहा है वो आपको कहाँ से पता लगेगा? टीमू से पता लगेगा, अली एक्सप्रेस से पता लगेगा। बल्कि अली एक्सप्रेस की भी ना ड्रॉप शिपिंग की तरफ आ जाए, अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, अली एक्सप्रेस हो गया। उसके अलावा जो भी आपकी कंट्री की मार्केट प्लेस है, अगर पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान की मार्केट प्लेस क्या है? दराज। और एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस जो अमेजोन है, आप उसके ऊपर भी देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोडक्ट। लोड हो जाए, ये यहाँ पे अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग हो सकते हैं। हमें इसकी ड्रॉप शिपिंग वाली वेबसाइट इसलिए खोलो क्योंकि इसमें ना मेरे लोग को एक आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीजें आजकल ट्रेंडिंग में काफी ज्यादा सेल आउट हो रही है इंटरनेशनल। तो हम वो चीजें पाकिस्तान में भी या अपनी कंट्री में मंगवा के भी सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोग अभी ये टीमू क्यों नहीं हो रहा, 1 सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप जाए ना, तो यहाँ पे ये देखें ना, बेस्ट सेलर का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें, तो यहाँ पे अगर आप ओवरऑल की बात करें या विद इन 30, आपके सामने ना वो वाले प्रोडक्ट्स आएंगे जो इस टाइम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सेल आउट हो रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा जिनकी डिमांड है। ओके, जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड है, ये यूएस की बात कर रहे हैं, बट एक आइडिया हो जाता है। तो आप लोग यहाँ से भी एक आइडिया ले सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी पूरी दुनिया में सेल आउट हो रही है। अगर आपने कोई न्यू चीज इंट्रोड्यूस करवानी है अपनी मार्केट के अंदर, तो टीमू से आप आइडिया ले सकते हैं।
अमेजोन से आप एक आइडिया ले सकते हैं। एंड अगर आपने अपनी कंट्री का लोकल देखना होता है तो लोकल की जो मार्केट प्लेस होती हैं वहां से आप आइडिया ले सकते हैं कि कौन सी चीजें सबसे ज्यादा सेल आउट हो रही हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, आजकल वैसे जो पॉपुलर कैटेगरी चल रही है ना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एनी हेयर प्रोडक्ट, या फिर इस तरह कर लेते हैं, लेट से बूमिंग नीश इन ई कॉमर्स 2024। हेयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, स्किन प्रोडक्ट्स, ये थोड़ा सा कंपैरेटिव आजकल हो गया है। हेयर अभी भी नहीं हुआ इतना। ठीक है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ओके, कंज्यूमेबल आइटम, मैं भी इसे बता दूं वाटर कंज्यूमेबल आइटम्स। उसके अलावा टॉयज काफी अच्छे सेल आउट होती है। जो मैं आप लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ, अगर किसी ने स्टार्ट करा तो इन नीश में आ जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। हैंडमेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, पीस पॉप, या फिर होता है जिसे हम कहते हैं कस्टम, ठीक है, कस्टम डिजाइन प्रोडक्ट्स। ये जो 7 नीश है आजकल काफी ज्यादा अच्छी सेल आउट हो रही हैं। और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि इसी नीश में से कोई एक प्रोडक्ट आप लोग या कपल ऑफ प्रोडक्ट्स को आप लोग फाइंड आउट करो और उन्हीं को ही सेल आउट करो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं हेयर मार्केट प्लेस के ऊपर ना, अच्छा मैं ऑब्वियसली बात, हमारी 1 घंटे की क्लास है तो मैं जल्दी जल्दी इसी को करूंगा। बट आपके लिए आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को घंटों भी लगाने पड़ सकती हैं। अच्छा एक और चीज भी कर सकते हैं, रेप्लिका वॉचेस, ठीक है, रेप्लिका स्नीकर्स, ये आजकल काफी अच्छे सेल आउट हो रहे हैं। और कौन सा हो रहा है जो आपको मैं बता दूं, जिसमें कंपटीशन कम हो, जहाँ पे आप काफी ज्यादा सेल आउट कर सकती है ना, मैं वो आपको सोच रहा हूँ बता दूं। चलिए कोई और माइंड में आता है तो फिर बताता हूँ। अच्छा जी, हेयर रेप्लिका से फेसबुक के ऐड में इशू नहीं होता, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह नहीं करना। ओके। आप फॉर एग्जाम्पल आजकल ना, आप लोग फॉर एग्जाम्पल इस तरह आप लोग कहते हैं कि मैंने एक हेयर का प्रोडक्ट सेल आउट करना है। अब हेयर के अंदर भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आप जाएं गूगल पे, ओके, यहाँ पे लिखें कॉमन हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं जिस कंट्री में आप रहते हैं। ठीक है, व्हाट आर द कॉमन हेयर प्रॉब्लम्स, हेयर लॉस कॉमन है, यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं। वैसे तो कोई जर्नल ऐसे छोड़े, इतना टाइम नहीं है पढ़ने का। यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं, जो चैट जीपीटी भी एक हेल्प ले सकते हैं हम लोग, चैट जीपीटी कर लेते हैं ओपन। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन हेयर रिलेटेड इश्यूज पीपल फेस इन पाकिस्तान, राइट ओनली नेम इन बुलेट पॉइंट। तो आपके सामने ना वो हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। अब जिस तरह ये है, हेयर फॉल, डैंड्रफ, ड्राई एंड डैमेज हेयर, स्प्लिट एंड्स, प्रीमेच्योर ग्रेइंग, जो ग्रे जल्दी में कहे जल्दी छोटी एज में ग्रे ग्रे हेयर्स आ जाना, ऑयली स्कैब, हेयर थिनिंग, फिजी हेयर, स्कैब इन्फेक्शन, इच स्कैब। मतलब कि ये वो सारे हेयर रिलेटेड इश्यूज हैं जो लोग पाकिस्तान के अंदर मोस्ट कॉमनली फेस करते हैं। अब इतने सारे प्रॉब्लम है, अब किसी भी एक प्रॉब्लम के बेस पे प्रोडक्ट दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कि हेयर फॉल, आपने ये देखा कि ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। अब आपने जाना है गूगल ट्रेंड के ऊपर और देखना है कि इन सारे टॉपिक्स को लोग पाकिस्तान में कितना कुछ सर्च कर रहे हैं। मतलब कि डिमांड पता लग जाएगा ना, लोग कितना कुछ सर्च कर रहे हैं इन सारी चीजों को। आपने क्या लिखना है, अपने हेयर फॉल पाकिस्तान लास्ट 12 मंथ। अब देखें, ये आपके सामने एक ग्राफ आएगा, ठीक है, ग्राफ में बता रहा है कि कब कब कितना कुछ सर्च किया जाता है। इस तरह
आप देखेंगे लास्ट 12 मंथ के अंदर आप एक शीट बना लें। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम कर रहे हैं हेयर रिलेटेड इश्यूज प्रोडक्ट। अच्छा जी, यहाँ पे हम लिखते हैं इशू। ठीक है। हाईएस्ट ट्रेंड, लोएस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट ट्रेंड। अच्छा जी, अब इशू क्या है हमारा? हेयर फॉल। हमारा हाईएस्ट ट्रेंड क्या गया था? यहाँ पे देखिए 100। लोएस्ट ट्रेंड हमारा कहाँ गया? यहाँ पे देखें कितना आ रहा है, 36। अच्छा, और लेटेस्ट ट्रेंड क्या है हमारा? 91। ओके, अगले इशू पे आ जाते हैं, डैंड्रफ। अच्छा जी, हाईएस्ट क्या गया हमारा? 100। अच्छा, लोएस्ट यहाँ पे कहीं पे आ रहा है ये 22। और लेटेस्ट क्या है? 40। अगले पे आते हैं, स्प्लिट एंड। वो ड्राई एंड डैमेज को हम अलग अलग सर्च करेंगे, ड्राई को अलग, डैमेज को अलग। ओके, स्प्लिट एंड्स। तो स्प्लिट एंड कुछ और भी हो सकता है, तो हम हेयर पे करते हैं। अच्छा, करली हेयर। अच्छा, यहाँ से भी आप लोगों को पता है तो लोग किस तरह से कर रहे हैं, करली हेयर के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं, जो जिसे फिजी हेयर भी कहते हैं। अच्छा, इसे हम लोग हेयर हटा ही देते हैं। हाउ टू गेट रिवो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखें कि इसका कोई कंसिस्टेंट ग्राफ नहीं है, ऊपर नीचे रहता ही है ग्राफ इसका। मतलब कि अगर देखा जाए तो हाईएस्ट इसका गया तो 100 ही है। ठीक है, लेकिन इसका लोएस्ट देखें तो जीरो भी रहा है, देख रहे हैं, जीरो भी रहा है। तो लेटेस्ट ट्रेंड इसका क्या है? 50। इस तरह ना आपने क्या करना है, उन सब का ना एक ट्रेंड अपने सामने लिख लेना है। उससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस चीज के अंदर क्या चीजें सबसे ज्यादा, मुझे क्या बेचना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इन तीनों को देखूं, इन तीनों की अगर बात करूं मैं, तो वट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टॉप, मतलब कि ना सबसे कम किया है, और लेटेस्ट स्टैंड भी हाईएस्ट है, और हाईएस्ट भी 100 पे रहा है, और पूरा साल इसकी सर्चित हो रही है। इट मीन्स दिस इज अ वेरी गुड कैटेगरी जिसके अंदर मैं जा सकता हूँ। ओके, ये चीज तो हमने कंफर्म कर ली कि हम इसमें जा सकते हैं। आपने फिर क्या करना है, उस कंट्री की मार्केट प्लेस के ऊपर ना इस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करना है, हेयर फॉल। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो आपके सामने ना वो सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जो हेयर फॉल से रिलेटेड काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें इनका लिखा हुआ है 8K सोल्ड, 1.3K सोल्ड, ये तो छोड़ दें, ये फजूल चीज है। 315 सोल्ड, 13K सोल्ड, दैट्स रियली गुड। 2.5K, 24K, बहुत अच्छी बात है। वो तो एक एप्टन एलए की तरफ से, लेकिन डिमांड तो है ना, आपको ये तो पता लग रहा है कि लोग क्या चीजें परचेज कर रही हैं। 590, मतलब कि इट मीन्स देर इज अ डिमांड। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डिमांड ऑन दराज। यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं, एवरेज ऑर्डर ऑन दराज। इसके अगर हम लोग एग्जांपल के लिए फर्स्ट 2 रोज देखें, तो इसके एवरेज ऑर्डर मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार तो बनेंगे, क्योंकि लेट्स ऐड इट, जल्दी जल्दी से ऐड कर लेते हैं। 8 हज़ार, बल्कि इस तरह कर लेते हैं, 8, बल्कि 8 साल ही होगा, 8, ये 1300 है, 2900, 315, 24 800, 2500, 13,128।
डिवाइडेड बाय 8। तो एवरेज हमारे पास क्या आ रही है, तकरीबन कोई 6600 इसके आ रहे हैं हमारे पास, इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के 6600 ऑर्डर आ रहे हैं। ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कंपटीशन ऑन मेटा, के मेटा के ऊपर, या दराज ना करें इसे पहले मार्केट प्लेस। ठीक है, कि जो भी कंट्री की मार्केट प्लेस होगी उसका क्या कंपटीशन है उसके ऊपर, कितना कुछ है। ये मंथली नहीं होते, ये ओवरऑल की बात हो रही होती है। ठीक है, ये मंथ नहीं होता, आई थिंक सो। ठीक है, ये एक ओवरऑल के इतना ज्यादा सेल आउट हुए हैं। ठीक है, मंथ में कभी इतना ज्यादा ये नहीं बिकते ना। अच्छा, कंपटीशन ऑन मेटा की बात करते हैं। मेटा के ऊपर कंपटीशन आप लोग कैसे देखोगे, वो आप देखोगे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के ऊपर। यहाँ पे हम ऑल करके यहाँ पे कर देंगे हेयर फॉल। मंथली चेक करने के काफी टूल्स होते हैं, वो पेड होते हैं, वो आपको ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें 1700 एड्स लिखे हुए हैं हेयर फॉल से रिलेटेड ना। लेकिन इसमें ना कुछ इरेलीवेंट भी आते हैं, जैसे कि ये। हाँ जी, यार हम बॉयज की ये तो ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं 75% जो एड्स होते हैं ना, वो सही होते हैं, 25% एड्स इरेलीवेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये अगर हम लोग 1600 का 75 निकाल लेते हैं, 1200 मतलब कि फेसबुक के ऊपर ऐड चल रहे हैं एक्टिव। ठीक है, लेकिन एक्टिव इतना मैटर नहीं करता। मैटर करता है वो ऐड जो कम से कम 1 महीना पहले से चल रहा है, या 1 महीना नहीं, दूर करें तो 2 हफ्ते पहले से वो ऐड चल रहा हो। तो आप लोगों ने क्या करना है, 2 वीक्स पहले ले जाना है। तो 630। अच्छा, अब 630 वैसे है हमारे पास 1600 एड्स। ठीक है, 2 वीक्स ओल्ड कितनी है, 630 है। एक्टिव एड्स ऑन मेटा, 2 वीक ओल्ड एक्टिव एड्स ऑन मेटा। अच्छा, अब उसके बाद आपने ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ क्या कहते हैं एडवर्टाइजर्स कितने हैं। मैं बताऊं, नॉर्मली एक एडवर्टाइजर, इस हम एग्जांपल की बात करते हैं कि 2 ऐड चला रहा है, ये 2 ऐड चला रहा है, यहाँ पे 3 ऐड, ये तो चलो इग्नोर करें। लेकिन ऑन एवरेज एक एडवर्टाइजर ना 3 ऐड चला रहा होता है। एक एडवर्टाइजर ऑन एवरेज 3 ऐड्स चला रहा है, तो कुछ लोग 10-10, 20-20 भी चलाते हैं। तो आप लोगों ने एवरेज एडवर्टाइजर्स लिख लेने हैं यहाँ पे, इससे कर देना डिवाइडेड बाय 3। तो आप कर देंगे 200 मेरे एवरेज एडवर्टाइजर्स हैं। मैं कह 200 पीपल ऐसे हैं जो इस रिलेटेड इशू से मैं के ऊपर काम के ऊपर एड चला रहे हैं। अच्छा, अब आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो, गूगल से भी पूछ सकते हो। हम ये पूछ सकते हैं, हाउ मैनी पीपल इन पाकिस्तान फेस हेयर फॉल इशू एवरी ईयर। सर्च कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो, इन अर्बन एरिया जिन्हें सिटीज कहते हैं, शहर, उसके अंदर 40 to 50% ऑफ अडल्ट को हेयर लॉस का इशू है। 50% अडल्ट को हेयर लॉस का इशू है इन अर्बन एरिया, जिन्हें हम कहते हैं सिटीज। ओके, हम लोग एक चीज, मैं आप लोग को एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, वो आप लोग जब एड अकाउंट बना लोगे ना, थोड़ा आगे का चीज है, लेकिन एक एग्जैक्ट मैं आपको एस्टिमेट टाइप काइंड ऑफ बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर कितने लोग सिटीज के अंदर हैं, अडल्ट, जो फेसबुक और मेटा यूज करते हैं। ताकि हम लोग को ये पता लग सके कि पोटेंशियल कस्टमर्स हमारा कितना है। ये तो पता लग गया कि कंपटीशन कितना है। अब हम ये भी तो देखें ना कि पोटेंशियल कस्टमर्स कितने हैं हमारे।
पोटेंशियल कस्टमर्स। अच्छा, एक मिनट ये लोड हो जाए। बल्कि इस तरह कर लेते हैं, इसे स्किप करते हैं। ओके, हाउ मैनी adults use Facebook and Instagram every month। ये वैसे 2013 का डाटा होता है इसके पास, लेकिन आइडिया हो जाता है आप लोगों को। ठीक है, सिग्निफिकेंट पोर्शन। अब यहाँ पे ना तकरीबन आप कंबाइन करें तो 60 मिलियन के तकरीबन 60 मिलियन आप लोगों के पोटेंशियल कस्टमर्स बनते हैं, मान के 6 करोड़ लोग। अभी हम जिस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अब ये एक्टिव यूजर है फेसबुक के, और इसमें से तकरीबन तकरीबन आप लोगों का 75% जो लोग हैं। अब हाउ मैनी ऑफ देम आर अडल्ट। ठीक है, मतलब कि 35 ले लें, इसका 35 मिलियन ये, और 10 मिलियन इसे ले लें, मतलब कि 45 मिलियन लोग हैं। मतलब कि 4.5 करोड़ लोग हैं जो अडल्ट की बात करें, अडल्ट जो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हर महीने यूज करते हैं, एक्टिव यूजर है 4.5 करोड़। और अब मुझे बताओ, उन 4.5 करोड़ में से कितने लोगों को हेयर फॉल है? आधों को। 2.5 करोड़ लोगों को, 2.25 करोड़ लोगों को हेयर फॉल का इशू है। मतलब के पोटेंशियल कस्टमर्स कितने हैं आपके? 2 करोड़ कितना होता है? 20 मिलियन। यस, 22.5 मिलियन पोटेंशियल कस्टमर्स है आप। ये सब रिसर्च की बेस पे आता है, ऐसे नहीं पता लग जाता आप लोगों को, जितना मैं आप लोगों को कर रहा हूँ। यही तरीका आप लोगों ने फॉलो करना है, किसी भी कंट्री के लिए कर सकते हैं आप। पाकिस्तान तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप किसी भी कंट्री के लिए कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देखो कि क्या 22 मिलियन पॉपुलेशन किसकी है? कराची की? नहीं, कराची की भी कम है। हाँ, 20 मिलियन के करीब तकरीब बन जाते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ कि एक स्पेसिफिक चीज के पोटेंशियल कस्टमर है कराची की पॉपुलेशन। ओके, और उस चीज को सेल करने के लिए सिर्फ 200 शॉप्स हैं। आप लोग मुझे बताएं कि 200 शॉप्स आर मोर देन इनफ फॉर 22 मिलियन कस्टमर्स? कस्टमर्स की बात कर रहा हूं मैं। आप लोग मुझे बताएं, क्या ये नंबर मैच कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है? आप लोग मुझे बताएं कि इसका क्या मतलब है। कंपटीशन कम है, पोटेंशियल अभी भी है। देर इज अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस, एग्जैक्टली। बिजनेस क्या है? सप्लाई एंड डिमांड। दिस इज डिमांड एंड दिस इज सप्लाई। अभी भी बहुत बड़ा गैप है विच यू कैन फुलफिल। ओके, आप फुलफिल कर लो। ओके, अब चले ठीक है, हम फुलफिल करते हैं, हम हेयर फॉल का प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हैं। अब हेयर फॉल के भी तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं ना। व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आई कैन सेल टू हेल्प पीपल इन हेयर फॉल इशू? तो कैसे लेनी है ना, हम इसे पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लोग किस किस तरह की चीजें सेल आउट कर सकते हैं। एंटी हेयर फॉल शैम्पूज एंड कंडीशनर सेल आउट कर सकते हैं, हेयर ग्रोथ सीरम सेल आउट कर सकते हैं, बियोटिन कर सकते हैं, हेयर मास्क हम लोग सेल आउट कर सकते हैं, स्कैल्प मैसेंजर, हर्बल, ये वो एक लिस्ट आ गई कि ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग सेल आउट कर सकते हैं टू हेल्प पीपल इन रिड्यूसिंग देयर हेयर फॉल। ओके, लिस्ट आ गई है कि ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे ये चीज देखनी है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे कम सेल हो रहा है। कौन सा प्रोडक्ट सबसे कम सेल हो रहा है? तो सबसे पहले हम देखते हैं हेयर फॉल शैम्पू। और कंपटीशन देखने के लिए एड लाइब्रेरी इज द बेस्ट थिंग। हेयर फॉल
शैम्पू के, हेयर फॉल से रिलेटेड शैम्पू। 300 एड्स हैं जो हेयर फॉल शैम्पू के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके। अच्छा जी, प्रोडक्ट्स, हेयर फॉल शैम्पू, 300 प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, एक्टिव एड्स। अच्छा जी, हेयर हेयर ग्रोथ सीरम, 200 एड्स हैं। अच्छा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने ना हर चीज को दो तीन डिफरेंट नामों से सर्च करना है। ओके। अच्छा जी, बायोटीन, ठीक है। बायोटीन कितना है? 330। इस तरह आप लोगों ने ना एक लिस्ट बना लेनी है। उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की चीजें ज्यादा सेल आउट हो रही है, किस तरह की चीजें आप लोग कम से मतलब किस तरह की चीजें आप लोगों की कम सेल हो रही हैं। अब देखो, जो चीज ऑलरेडी लेट से 300 लोग ऑलरेडी शैम्पू सेल आउट कर रहे हैं, तो अब शैम्पू ना सेल आउट करो। आप सीरम सेल आउट कर रहे हो, कम लोग सेल कर रहे हैं ना। प्रॉब्लम वो एक ही चीज को एड्रेस किया जा रहा है, तो पोटेंशियल कस्टमर तो हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स डिफरेंट होने की वजह से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट चीजें आप लोग सेल आउट कर सकते हो। एग्जाम्पल का अब देखो, लेजर डिवाइस तो आप लोग नहीं कर सकते ना, ये जो आप लोग तो नहीं बेचोगे, इग्नोर कर दो। आप लोगों ने हर्बल हेयर प्रोडक्ट भी सर्च कर बेच सकते हो, डीटीएच ब्लॉकिंग शैम्पूस, ठीक है, ये भी हम सर्च कर सकते हैं। सॉरी, डीएचटी। जस्ट 6 पीपल हैं जो सेल आउट कर रहे हैं। सी, Are you a victim? The fact is, 90% of hair. ठीक है। Fact is, बल्कि वो एक ही बंदा है, ये अमल अमल्फी अस, ये थोड़ा सा लगा आगे, लेकिन टोटल एड्स कितने चल रहे हैं? एक, दो, तीन, चार एड्स हैं, लेकिन इसके अंदर कोई शॉप रो का बटन नहीं है, इसके अंदर है तो एक ऐड ये, एक ऐड ये, टोटल दो एड्स हैं जिसके अंदर शॉप रो बटन है। तो इससे अगर करें तो टोटल दो ऐड चल रहे हैं। तो इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, एक लिस्ट बना लेनी है। उससे आपको आइडिया होगा, ठीक है ये मैंने चीज बेचनी है। जब आप लोगों ने वो चीज सिलेक्ट कर ली है, फिर आप लोगों ने उस चीज को सोर्स करना है। सोर्सिंग हम कल सीखेंगे, ठीक है। लेकिन इस तरीके से जो मैंने आप लोगों को सारा करके बताया ना, इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना। अब ये नहीं कह रहा कि यही एक ही चीज आप लोग सारे बेचने लग जाओ, फिर कोई भी नहीं बेच पाएगा, ठीक है। एक दो बंदा बेच लेता है, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, अपना एक प्रोडक्ट फाइनलाइज करोगे, या एक प्रोडक्ट या एक नीश, ठीक है, आप फाइनलाइज करोगे, जिससे आप लोगों को पता लगे कि अच्छा हाँ ये चीज मैं बेच सकता हूँ, ये चीज मैं बेच सकता हूँ। आप लोगों ने फिर वो वाली चीज बेचनी है। ओके। इतना ही सिंपल है, पर टाइम टेकिंग है। मैंने तो क्लास की वजह से जो जो स्टेप्स है वो एक एक दफा करके मैंने आप लोगों को बताया ना। आप लोगों को काफी दफा रिपीटेटिव ये सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे, उसके बाद आप लोग एक दो प्रोडक्ट्स निकाल पाओगे। आप लोगों ने वो प्रोडक्ट देखनी है जिसकी डिमांड ज्यादा हो, ठीक है। ओके। कंपटीशन कम हो, डिमांड हाई, कंपटीशन कम, वो वाला प्रोडक्ट आप लोग सेल आउट करोगे। अब जिसके जो क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ ले, हैंड रेस करके। सर, टिकटॉक ट्रेंड एक बार दोबारा बता दें कि सर्च करना है उस पर। टिकटॉक का मतलब है, मैं आता हूँ आप जी दत्ते, आज योर क्वेश्चन। सर गुड इवनिंग। सर आज से पहले मैंने कुछ टाइम पहले मतलब इंडिया में ये चीज़ मैंने मतलब नोट मैंने खुद से मतलब ये चीज़ मैंने सोची थी। हेयर प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ, क्योंकि हम्म। इंडिया में अभी एक मतलब एक आदिवासी हेयर ऑयल करके है। तो हम्म। मतलब वो बहुत बहुत पैसा खर्च कर रहा है प्रमोशन पे अपने। तो हम्म। मतलब कि हाँ, सेल तो हो रही है। हम्म। मतलब हेयर ग्रोथ या फिर इन सब चीज में जा सकते हैं ना अभी इंडिया में। यस। अब देखो, मैंने सारा कुछ पाकिस्तान के लिए किया ना, आप सेम जी। प्रोसेस करो इंडिया के लिए। और आपको पता है इंडिया की तो बहुत बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट ई कॉमर्स की सिर्फ इंडिया है, जी। आज आफ्टर यूएस कह लें पर। तो ठीक है। आप उसमें कंपटीशन सारा कुछ चेक करो, अगर ये सारे पॉइंट्स में पूरा उतरता है वो भी लेकिन मैं बता तो दूं अभी तक सर कि पूरा उतरेगा। मतलब क्या उतरेगा? ठीक है। यस। तो सर एक रफ आइडिया मैं है मुझे कि इंडिया में भी अभी काफी ज्यादा डिमांड
अब इस हाँ, क्योंकि मतलब वो बहुत हैवी प्रमोशन कर रहे हैं सर, मतलब जितने यूट्यूबर हैं इंडिया के बड़े, सबको प्रमोशन प्रमोशन कर रहे हैं, मतलब हाँ डिमांड मतलब बिक तो रही है वो चीज। हम्म। मतलब ये पूछ रहा मैं, ये सब कुछ हम लिस्ट बना लेंगे, सब चीजें कर लेंगे, तो मतलब अगर आपसे एक बार मतलब वो चाहिए होगा तो फिर हम आपकी वो फ्राइडे वाली क्लास में वो करेंगे। वो फ्राइडे को नहीं होती, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन। सॉरी, ठीक है, वो 3 दिन जो होती है मतलब वहां पे हम आपसे एक बार शेयर करके वो कर सकते हैं ना। यस, कर सकते हो। और सेकंड थिंग सर, ये चीजें कब से हम स्टार्ट कर देंगे करना? ये वाला वीक वेट कर ले, अगले वीक से स्टार्ट कर दे। अगले वीक से स्टार्ट कर दें, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। जी तैयबा, आज के क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अभी जो आपने बात की थी डिमांड ज़्यादा हो कंपटीशन कम हो, लेकिन इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि जिसमें कंपटीशन कम हो वो प्रोडक्ट सेल आउट ही ना हो रही हो, इस वजह से इसकी देखिए एड्स कम हो। मैं बताऊँ, 22 मिलियन पीपल को एक इशू है। ओके, हम्म। राइट, 22 मिलियन प्लस पीपल है जिन्हें एक इशू है। हम्म। ऑब्वियसली बात है, क्या वो इशू को रिजॉल्व नहीं करेंगे? हम्म। तो इसलिए हम लोग उस इशू से रिलेटेड हम लोगों ने प्रोडक्ट देखा कि डिमांड जब तक 22 मिलियन पीपल का जब इशू होगा ना, आधे तो चले, 50% तो वो अपना इशू रिजॉल्व करवाना चाहेंगे ना। हम्म। और देख ले, 50% भी तो आपके 10 मिलियन बनते हैं, क्या 10 मिलियन पीपल के लिए 200 एडवर्टाइजर्स काफी है? नहीं सर, जैसे अभी आपने हेयर फॉल शैम्पू की बात की थी, तो उसके वो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल आउट हो रही है, लेकिन जो डीएसटी ब्लॉकिंग शैम्पू की हमने बात किया तो उसके बिल्कुल ही कम एड एक्टिव एड्स आई हैं। हम्म। तो ये भी तो चांसेस हो सकते हैं कि वो वाली डीएसटी ब्लॉकिंग शैम्पू का या तो लोगों को पता ही नहीं है, या फिर वो सेल आउट नहीं होती, जिस अच्छा, हाँ, वजह से वो यहाँ कम। यहाँ पे एक चीज, मतलब यहाँ पे एक चीज ये आती है, अगर एक चीज के एक या दो ऐड चल रही है ना, तो वहां पे आपको लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ती है थोड़ी। वहां पे आपका थोड़ा सा बजट ज्यादा लगता है फॉर अवेयरनेस, लेकिन कंपटीशन कम होने की वजह से वो चीज काइंड ऑफ बैलेंस हो जाती है। ठीक जी। जी अनम अली, आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये जानना चाह रही थी, ये तो आपने बता दिया जब हमने कोई नीश अपनी सिलेक्ट करनी है, जैसे अब आपको भी पता है मेरी ऑलरेडी सिलेक्टेड है और वो कंपटीशन भी बहुत है उसका। तो सर उसमें हम मतलब कि क्या आप ऐसे कुछ आर्टिकल्स या कोई ऐसी चीजें रखें जो ज्यादा ट्रेंडिंग में ना हो, लेकिन उसमें भी तो रिस्क ये होता है कि वो पता नहीं चलेंगी या नहीं, तो उस पे आप क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, जब आपको लगे ना कि मुझे रिस्क है यहाँ पे कि चीज चले ना चले, और आप पैसे का भी वेस्ट करने का रिस्क नहीं लेना चाहती, उसमें एक जी टेस्ट रन किया जाता है। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे करते हैं। वो कहते हैं सब लेके सब कुछ आपकी वेबसाइट बन जाती है, सब कुछ प्रोफेशनल बन जाता है, और आप ऐड चलाते हो उस चीज के। लेकिन जब ऑर्डर अच्छा। आता है तो आप लोग उस ऑर्डर को फुलफिल नहीं करते। लेकिन ऑर्डर आ जाते तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ ये चीज बिकेगी, तो फिर आप अपने पास इन्वेंट्री मंगवा लेते हो और फिर उस चीज को बेचते हो आप। तो सर इससे जब हम फुलफिल नहीं करते तो इससे हमारे बिजनेस की रेप्यूट नहीं खराब होती? हम उसे अपने नाम से नहीं बेचते ना चीज को, टेस्ट रन हम किसी और अच्छा करते हैं। अच्छा अच्छा। सर ये तो फिर अगला प्रोसेस हो गया ना। जी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, बस अभी यही, थैंक यू। ओके जी, मोहम्मद तल्ला, आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जो आपने अभी नीच बताई थी हेयर लॉस की, या इससे सिमिलर जो नीच है कॉस्मेटिक्स वगैरह, तो सर इसमें लोगों को ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं कि हमारी स्किन है सेंसिटिव है, हम हम्म। ब्रांड्स को यूज करेंगे, हम लोकल की तरफ नहीं जाएंगे, तो इसमें फिर हम अपने आप को स्टैंड आउट कैसे करें? मतलब देखिए एक वही तरफ हम बात है लोगों को कि बता रहे हैं, हम फिर सॉल्व आपको करना अपना है। ब्रांड बिल्ड करना है ना, उसके लिए फिर हम यूजी कंटेंट्स यूज करते हैं लोगों को ट्रस्ट देने के लिए ना, रिव्यूज यूज करते हैं, तो वो हो जाता है। वो मसला नहीं है, वो आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे करते हैं ना, तो वो हो जाता है, डोंट वरी। जी सर। तो सर कुछ और लोग दूसरा ये पता है जैसे क्या, कुछ लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में ना, ट्राई करने के लिए मंगवा ही लेते हैं, फिर जब उन्हें चीज अच्छी लगती है तो वो आपको रिव्यूज देते हैं, वो फिर आपकी हेल्प करते हैं बाकी फ्यूचर कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करने में। जी सर। सर एक और सवाल ये था कि जैसे आप फेसबुक का जो आपका कोर्स है एड मार्केटिंग का, उसमें आपने बताया था जब हम इंटरेस्ट जो है वो टेस्ट करते हैं, इसी तरह नहीं, अगर अभी हमें मैं इसका प्रोडक्ट कोई अपना टेस्ट इसका मैं करना आप है। लोगों को जवाब नहीं दे रहा, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए आप। नहीं सर, मैं ये पूछा, अगर जैसे ये प्रोडक्ट आपने बताया ना, हम इसको सर्च करते हैं, देखते हैं कि इसका कितना ट्रेंड है वगैरह, उस हाँ। मैं बस रिसेंबल कर रहा था उससे। तो उसको हम प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाहें अपना, कि ये प्रोडक्ट जो है मतलब इन्वेंट्री वगैरह ये सब इस एक्सपेंसेस करने से पहले कि इसमें इतनी मतलब कैपेसिटी है कि ये
मार्केट में जो है वो कर सकता है काम, ट्रेंड पे जा सकता है यस, जल्दी। वो आप कर सकती हैं। तो सर वो कैसे, मतलब वो अपकमिंग क्लासेस में आप बताएंगे? अपकमिंग अपकमिंग वो कह कि वही बात है, आप क्वेश्चन जब पूछ रहे मुझे आइडिया हो गया था कि वो आज की क्लास का टॉपिक ही नहीं है। जी, वो मुनीबा वो रजा, सही है आपके ये तो। क्वेश्चन। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड है, तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ ट्रेंडी प्रोडक्ट लाइक कैन वी जस्ट गो फॉर अ नीच रिलेटेड ड्रॉप शिपिंग स्टोर? व्हाट आर योर यस, आप थॉट्स जा ऑन सकते हैं। दैट? जा सकती हैं आप, ज्यादा ओके, बेटर है, सिंगल प्रोडक्ट से बेहतर नीश बेस्ड ड्रॉप शिपिंग ज्यादा बेहतर है। राइट, बिकॉज ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में तो आप एक सर्कल में आफ्टर 3 to 4 months यू हैव टू कम अप विद द न्यू प्रोडक्ट, राइट? सो वो मूविंग इन एग्जैक्टली। सर्कल्स हो जाएगा। एग्जैक्टली। ओके सर, सेकंड क्वेश्चन है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वन नीच कैन वी सेलेक्ट मल्टीपल नीच एट अ टाइम? इफ नो तो इसके ड्रॉबैक्स क्या है? मल्टीपल नीश रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज इन द लॉन्ग रन आपको स्केलिंग में इशू होता है, और कभी भी ब्रांड मल्टीपल नीश पे काम नहीं करते। आप जितने बड़े बड़े ब्रांड जानती हैं, वो एक ही कैटेगरी की चीजें बेच रहे होंगे। एग्जाम्पल है, लेट्स से डियोर है, एग्जाम्पल देते हैं। डियोर आल्सो सेल कॉस्मेटिक्स, बट ज्यादातर वो किस लिए फेमस है? ओके, सो फॉर एक ही फैशन नीच लेके एक्सेसरीज। चले, दैट विल बी द बेस्ट, राइट? यस, एग्जैक्टली। जी, हुनैजा Okay, शेख, आस्क thank योर you. क्वेश्चन। हुनैजा शेख। ओके, मोहम्मद जैद सैयद, आस्क योर क्वेश्चन। आई थिंक उनका कोई इशू होगा। अस्सलाम वालेकुम। तो सर वालेकुम मैंने ये सलाम। पता करना था कि आपकी ये आवाज तो कम आपने आ रही जैसे, है। मैंने कहा मैंने ये पता करना था कि आपने जैसे अब इसका हेयर फॉल वगैरह का बताया, ये तो कोई इशू था, इस वजह से हमने इसके ट्रेंड्स वगैरह देख लिए। अब कोई और नीचे है जैसे टॉयज है या कोई और है, तो उसके लिए हम किस तरह ट्रेंड्स वगैरह चेक करेंगे, क्या डिमांड है, क्या चीज़ है? अच्छा, देखिए, टॉयज की अगर बात करें ना, टॉयज के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एंटरटेनमेंट टॉयज, फन टॉयज, किड्स टॉयज, टीनेजर टॉयज, अडल्ट टॉयज। ठीक है, तो ठीक है। उसमें भी कैटेगरीज है। आपने पहले कैटेगरी देखने की किस कैटेगरी की सबसे ज्यादा डिमांड है। ओके, ठीक है। उस कैटेगरी के अंदर वो टॉय बेचना है जो कोई नहीं बेच रहा। सही हो गया। और टॉयज का एक फायदा ये होता है कि हर महीने कुछ ना कुछ नया, कि हर 2 हफ्ते पर कुछ नया आ रहा होता है। सही। ठीक है। ठीक हो, थैंक यू। ओके। जी, हुनैजा शेख, अब आपका हुआ है। ओके, ठीक है, अभी तक इशू होगा। सर, लोकल मैन्युफैक्चरर को रिकमेंड करेंगे अगर हम वाइट लेबल करना चाहते हैं? देखिए, मैं रिकमेंड नहीं करता होता, क्योंकि बड़े, आई सॉरी टू से, बट आप सप्लायर्स पे मैं ऐसे भरोसा नहीं कर सकता। वो आपको तरीका बताऊंगा, तो फाइंड आप लोगों को खुद करने होंगे। सोर्सिंग आप लोग लोकल भी कर सकते हैं, चाइना से भी कर सकते हैं, और कल का टॉपिक है वो। टुडेज क्लास इज फॉर वाइट लेबल एंड पीएल। ये जो तरीका है, पीएल में भी कर सकते हैं, वाइट लेबल भी कर सकते हैं। जी हुनैजा, आप अच्छा आपको। सर, तो जी मेरी वाले, आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर, जैसे आपने बताया मार्केट प्लेस के बारे में, जैसे आपने पाकिस्तान का बताया था दराज सर, सो इन हम्म। इंडिया देर इज Amazon एंड देर इज फेसबुक। नहीं, सर इसके फेसबुक में अलावा भी कोई? फ्लिपकार्ट, amazon और फ्लिपकार्ट। सर फेसबुक भी एक मार्केट प्लेस होता है वो सर, एक अलग जहाँ चीज है, हम? इग्नोर इट, वो इतनी अच्छी चीज नहीं है। नौ ओके। नौ लोग, वो इस काइंड ऑफ OLX, वो C2C है, ओके। कंज्यूमर टू कंज्यूमर मार्केट प्लेस। हमने उस पर नहीं जाना, ओके। हमने B2C मार्केट प्लेसेस देखनी है। ओके सर। एंड सर वन मोर थिंग, जैसे आपने सर हेयर, अभी सब आप हेयर प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे थे, हेयर लॉस के बारे में, तो जी। सर नाउ सर व्हाट आई सी इन इंडिया, लाइक यूजुअली सराउंड नाउ डेज, लाइक सर साइंटिफिक प्रोडक्ट्स जो जैसे अभी there, तो यूजुअली पीपल आर नॉट ट्राइंग टू सेल ऑयल, दैट मोर गोइंग इन एक्टिव सर, क्योंकि उनको लगता हम्म। है कि ये साइंटिफिकली प्रूव होता है कि एक्टिव से हेयर फॉल नहीं होता है ऑल। बट हम्म। सर इस सर ये बिकता बहुत है सर। आई नो वन ब्रांड विश केयर, जो उसका हेयर ग्रोथ सीरम है, जो हम्म। सर मतलब जो उसका हेयर फॉल भी रुकता है एंड उससे बाल भी बढ़ते हैं ऑल दैट। तो सर वो ऑलरेडी इतने स्टैब्लिश ब्रांड है सर, और इसके जैसे भी और भी जो लोग मतलब जो और भी कंपनी उन्होंने भी अपने ब्रांड्स करे हैं, तो सर हम्म। उनके सामने हमारा अगर हम ऐसा कोई प्रोडक्ट लाते हैं सर, तो वो चल सकता है क्या? मतलब बिकॉज दे ऑलरेडी सो लाइक पीपल वुड प्रिफर देम ओनली। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड।
जी आप पूछिए, आप क्या पूछ रही थी? सर मैं बोल रही थी कि जैसे अभी यहाँ एक्टिव्स बहुत ट्रेंड में है वो सर, मैंने लाइक सुन लिया था, ग्रोथ वो एक्ट। सुन लिया था मैंने। अच्छा जी हाँ, जी आपका जी सर। क्वेश्चन ये था कि वेल एस्टेब्लिश ब्रांड अगर है तो व्हाई पीपल चूज मी, राइट? यस सर, या यस सर। देखिए ऐसा नहीं और सर होता। एक नहीं है, बहुत सारे। ओके, हाँ अब मैं हाँ हाँ हाँ। अब होता ये है कि जो लोग उन ब्रांड को यूज कर भी उसके होता है ना, अब नासिब अब हर बंदे को हर प्रोडक्ट इफेक्टिव नहीं होता। ओके, देयर सम प्रोडक्ट ऑब्वियसली बात है जो नहीं करते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दे वांट टू ट्राई न्यू थिंग्स हर वक्त। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह देते हैं कि अगर इस तरह की, अगर इस तरह आपने बात की है कि ऑलरेडी इतने ब्रांड्स हैं तो व्हाई पीपल चूज मी, तो इस तरह राइट को हर कोई सोचने लग जाए तो कोई भी एग्जांपल है, इतने सारे रेस्टोरेंट्स आपकी सिटी के अंदर होंगे, व्हाई पीपल ओपन अ न्यू रेस्टोरेंट? राइट सर। ठीक है, कभी भी ये सोच के बिजनेस ओके। स्टार्ट कीजिएगा कि ऑलरेडी है तो व्हाई मी। आप अपने आप को खुद से डिफरेंशिएट रखें, अपना प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस रखें, लोग परचेज करते हैं चीजें। और नहीं तो कम से कम लोग फर्स्ट टाइम आपसे ट्राई करने तो आएंगे ना। राइट सर। ठीक है, आज यूजिंग सेम स्ट्रेटजी फॉर व्हाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग पीयर कर सकते हैं आप। अभी ये लेना। ओके जी, आदित्य आस्क योर क्वेश्चन। सर आपने जो अभी एक अपना हेयर हेयर के रिलेटेड एक वो दिखाया ना, स्टोर हम्म दिखाया आपका, तो हम्म सर वो वाइट लेबल है या फिर ड्रॉप शिपिंग है? वो व्हाइट लेबल है। ठीक है। और सर ये चीज बताइए, जैसे ड्रॉप, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सर्च किया था इंडिया मार्ट में, ठीक है, तो उसमें अलग अलग ब्रांड नेम से आ रहा था, ठीक है, प्रोडक्ट। हम्म तो जब इसको, मैं वाइट लेबल नहीं, मैं ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हम्म जब मैं इसको अपना स्टोर बनाऊंगा तो सर मेरा नाम और उस जो प्रोडक्ट जाएगा उसका नाम में सर डिफरेंस नहीं आ जाएगा? देखिए ड्रॉप शिपिंग में तो ऑब्वियसली बात है, फिर जो प्रोडक्ट का नाम है आपको अपने पेज का वही नाम रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं अच्छा, मेरा मतलब ये ही कर मैं सकते अपना, हैं ठीक हमें है, कोई मतलब अगर आप ये चाहते हो कि भाई मेरा ही नाम हो, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि स्टॉक अपने पास मंगवाना है, उसका लेबल चेंज करना पड़ेगा। वाइट लेबल हो जाएगा फिर? यस। तो ठीक है सर, मतलब कोई इशू तो नहीं होगा ना, जो नहीं प्रोडक्ट नहीं, का वो है उसी को मैं रख लूंगा? कोई इशू नहीं है। मैं आपको ओके तो जी। मैं बता दूँ, मैं पाकिस्तान की एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में ना आजकल एक जी। ऑयल बड़ा चल रहा है, रोज मैरी हेयर ऑयल, डैंड्रफ के लिए ना। उसका पूरे पाकिस्तान अच्छा। में दो मैन्युफैक्चरर हैं पूरे पाकिस्तान में, और ब्रांड है 50। वो हाँ 50 ब्रांड उन्हीं दो लोगों से चीज लेते हैं, अंदर एक ही चीज है, बस हर किसी ब्रांड का हाँ, लेबल अपना है। ठीक है, समझ गया सर, थैंक यू। समझ गए? ओके। जी। अभी मैन्युफैक्चरर कल है, आज नहीं बताऊंगा मैं। जी तैयबा एंड तैयबा अपना क्वेश्चन पूछिए क्विकली, ताकि क्लास एंड करें आप। सर आपने भी जो 22 मिलियन पीपल का बताया था, जो निकाला था, उसमें से जो आपने एक्टिव यूजर्स का बताया, उसमें से हमने बाइंग पावर भी तो देखनी है, क्योंकि उन सब लोगों की बाइंग पावर तो नहीं होगी अगर हम किसी एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें हम बाइंग पावर कैसे देखेंगे? देखिए एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट इज समथिंग डिफरेंट। मैंने आप लोगों को तरीका बताया है। आप वही चीज आप बताएं कि हम्म। इसमें कितने परसेंट लोग हैं जो अब मिडिल क्लास है, पर मिडिल क्लास है, कहीं ना कहीं डाटा एस्टिमेट की बेस पे चैट जीपीटी कुछ ना कुछ आइडिया आपको दे देगा। देखिए ठीक है। हेयर प्रोडक्ट के नॉर्मली कोई 50,000 का प्रोडक्ट तो आता नहीं है। नॉर्मल ऑयल हम्म। 50, 100,000, 1500, 2000 का भी मिलता है। अब वो तो नहीं। इतनी पाकिस्तान में हर बंदे की परचेजिंग पावर काइंड ऑफ है, जो जो हम्म। जिसके पास 50-60 हजार का मिनिमम, जिस पर सोशल मीडिया चलता है आजकल, 50-60 थाउजेंड रुपीज का प्रोडक्ट वो मोबाइल आता है ना, तो हम्म। जो वो परचेज करता था वो 1000-2000 रुपीज का प्रोडक्ट भी परचेज कर सकता है अपने हेयर के इशू के लिए। सर व्हाट इफ प्रोडक्ट की प्राइस 4,000 5,000 तक हो, या उससे ज्यादा में हो, या थ्री देखिए थाउजेंड से भी ज्यादा हो, तो वो उसके लिए आपको फिर? अपने हिसाब से रिसर्च करें ना। आप चैट जीपीटी को बोले कि हमें उस हिसाब से कस्टमर का डाटा बताया था, मुझे मैंने सिंपल बताया कि अडल्ट बता दो। अगर मैं चैट ठीक। जीपीटी से ये पूछूं कि मुझे अडल्ट तो बताओ, लेकिन वो अडल्ट उस तरह से बताओ जो जो काइंड ऑफ एक एस्टिमेट के हिसाब से जिनकी परचेजिंग पावर ज्यादा है, तो ठीक है। आपको एक रफ एस्टिमेट मिल जाएगा आपको। थैंक यू सर। जी एन अमली, आप क्वेश्चन क्विकली। सर अगर हम अपना कोई वाइट लेबल स्टार्ट करना चाहें, लेकिन ये है कि हमारे पास, हमें पता भी है कि हमने यहाँ से वो सोर्सिंग कहाँ से करनी है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, लेकिन मार्केट में, नॉट ये ऑनलाइन मार्केट जैसे दराज वगैरह, जो पाकिस्तान की वैसे मार्केट है, उसमें चाइना का ना, उस बहुत ज्यादा हो उसमें, मतलब कि चाइना की ही प्रोडक्ट्स हो उसकी, क्योंकि उनकी मशीनरी और हमारे यहाँ पाकिस्तान की मशीनरी एज यू नो उतनी नहीं है, चाइना बहुत आगे है। तो
सर हमें उस चीज पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, ये अगर एक चीज रिस्की होगा लोकली या बिक नहीं? रही, मतलब अगर एक चीज लोकली बिक रही है, आपको पता है कि ये लोकली चीज बिक रही है, ओके, हाँ जी। एंड ऑनलाइन कोई भी नहीं बेच रहा, आई कैन गारंटी यू वो ऑनलाइन सबसे ज्यादा बिकने वाली है। अच्छा, ठीक है, मतलब ट्राई कर सकते हैं इस पे हम। यस जी। थैंक यू पाकिस्तान सो में एक मच। एक किड्स एजुकेशनल प्रोडक्ट है जिसका सिर्फ एक कंपटीशन है, बट वो 25 एड रन कर रहा है, दैट्स वेरी गुड। अगर एक ही बंदा है वही 25 एड चला रहा है, आप उस वाले प्रोडक्ट को बेच दो। तो अगर एक ही बंदा 25 एड चला रहा है, इट मीन कि वो बंदा 1 CR प्लस की सेल्स जनरेट कर रहा है उस प्रोडक्ट से पर मंथ। ओके, ठीक है गाइस, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल इसे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।